ये लिख लिया सबने? लिख के लिया कि सॉल्व किया? सॉल्व किया। वेरी गुड। चलो, so we'll go to the next part. अभी हम लोग वो वाले प्रॉब्लम देखेंगे, सबसे सिंपल, नो झंझट वाले, ठीक है? दैट इज ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। जहाँ ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है आपके पास, सो नो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, नो कॉस्ट डिटेल्स, दैट थिंग इज गिवन। सो सबसे सिंपल वाले प्रॉब्लम, आप एवरेज कॉस्ट मेथड से करें नहीं तो फीफो मेथड से करें, योर आंसर विल रिमेन सेम। सो प्लीज कम टू प्रॉब्लम नंबर 17। ABX Company Limited provides the following information relating to process B. Opening work in progress nil. Units introduced 45,000 units at rupees 10 per unit. Expenses debited to the process. Direct material 65,500. Labor 90,800. Overheads 1,80,700. Normal loss in the process 2% of input. Work in progress 1800 units. Degree of completion. Material 100%, labor 50%, overhead 40%. Finished output 42,000 units. Degree of completion of abnormal loss. Material 100%, labor 80%, overhead 60%. यहाँ पर आप देखेंगे लेबर और ओवरहेड की डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम नहीं है। इवन वर्क इन प्रोग्रेस जो था ना आपका क्लोजिंग 1800, उसकी भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेबर की 50, ओवरहेड की 40, एंड एब्नॉर्मल लॉस के लिए मटेरियल 80, ओवरहेड 60। इसका मतलब अब तक मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड सेम डिग्री थी, अब वो डिग्री बढ़ा दी उन्होंने, अलग अलग कर दी जरा। यूनिट्स कैप एज अ नॉर्मल लॉस वेर सोल्ड एट रुपीज 5 पर यूनिट, एंड ऑल द यूनिट्स ऑफ एब्नॉर्मल लॉस वेर सोल्ड एट रुपीज 2 पर यूनिट। शायद एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट करना पड़ेगा आपको इस बार, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो बिकता है एट रुपीज 5 एंड एब्नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट रुपीज 2। You are required to prepare statement of equivalent production, statement showing the cost of finished goods, abnormal loss, closing balance of work in progress, process B account and abnormal loss account, May 2013, 10 marks. Yeah, very ordinary. Opening का कुछ काम ही नहीं इसके अंदर, very simple. Only thing that इस बार आपको जो statement of equivalent unit करते हो, तो एट दैट टाइम अब तक जो कॉलम हम लोग कर रहे थे पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तो लेबर एंड ओवरहेड का हम लोग कंबाइन करते थे ना, तो इंस्टेड ऑफ कंबाइन इस बार लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग, बस इतनी एक ही चीज है। दिस विल गो फॉर दिस। नंबर 17, May 2013, 10 marks. Just prepare the quantity account first. Opening balance कुछ भी नहीं, so its balance brought down 0. Introduced 45,000. Then normal loss 2% of input, so 40% got 2% is 900. Then work in progress, then abnormal loss आपको दिया नहीं है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया है, बैलेंस कैरिड डाउन नंबर 5 में 1800 यूनिट्स। देन फिनिश गुड्स 42,000। तो जरा बैलेंसिंग फिगर देखिए यहाँ पर, वो आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस कितना, 300।
Now prepare statement of equivalent units. इस बार लेबर एंड ओवरहेड के लिए आपको सेपरेट कॉलम चाहिए. So here number 1, finished goods. In that, introduced and completed. ओपनिंग तो कुछ आएंगे नहीं इस बार. तो जो फिनिश गुड्स है 42,000 पूरे के पूरे इसी बार हमने इंट्रोड्यूस किए एंड कंप्लीट करा दिए. $42,000. Then number 2, normal loss 900 units. For this, degree of completion and quantity is nil. Number 3, abnormal loss 300 units. इसके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100%, लेबर की कितनी है 80% एंड ओवरहेड्स 60%. So 300 into 80 is 240 and 300 into 60% is 180. Closing WIP 1800 units. Material wise 100%. लेबर ओवरहेड कितना है लेबर वाइज 50% 900 and 40% 720. So जो टोटल आएगी दैट टोटल इज हाउ मच. ये टोटल 45,000 ना. हाँ मटेरियल की टोटल 44,100, 43,140 and this is 42,900. बराबर है क्या? Then prepare statement of element wise cost. Particulars total material labor overheads. So here cost incurred. It is
Say that units introduced 45,000 at rupees 10 per unit is 4,50,000 per the year cost है. Then again 65,500, 90,800 overhead is also 1,80,700. So again you can say cost incurred 65,500, 90,800, 1,80,700. So this total becomes 5,15,500, 90,800, 1,80,700. इसमें से लेस जाएगा normal loss. It is 900 units into rupees 5. That is 4,500. Therefore, net cost 5,11,000. Is it? 90,800 and 1,80,700. Then number of equivalent units. So आपके मटेरियल क्या है 44,100, 43,140 and overhead 42,900. Therefore cost per unit कितना आता है ये 11.573. Labor 2.04 1048 2.1048. हाँ और ओवरहेड 4.21 और टोटल 17.904 4 2 ही आएगा 17.9042. Now come to the valuation statement. Clear है सबको? Now statement of valuation. Number 1, finished goods. तो इस बार ओपनिंग का तो कुछ लेना ही है आपको. So finished goods are straight away 42,000 into 17.9042. कितना आता है? 7 लाख 2-3 जन जरा कंफर्म कर लो पहले. Is it confirm? Yes. पक्का? Yes. Okay. Next, number 2. Abnormal loss. तुम थक गए क्या सॉल्व कर करके? नहीं ना? Abnormal loss. उनमें हाँ बोलने की भी ताकत नहीं रही, ना बोलने की भी ताकत नहीं रही. It is material, labor, overheads. Material wise 300 units,
लेबर के 240 and overhead wise 180. So cost is 11.5873 मटेरियल का, लेबर का 2.1048 एंड ओवरहेड्स का 4.2121. Closing WIP. Closing WIP. Material wise 1800. बोलिए. No. Oh. That can see that. हो जाएगा. So it's 300 into 11.5873, 3476. 240 into 2.1048, 505, and 180 into 4.212, 758. So सबको मिलाकर 758 plus 4739. 5873. 20,857 to 2.1048. 1894. 720 into 4.212. 3033. $25,784. Process B account. So here सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ है नहीं, then टू मटेरियल, again is बार डबल मटेरियल, टू wages and two overheads. Your cost is 4,50,000 or 45,000 quantity. Again 65,500. Wages 90,800. Overheads 1,80,700. By normal loss, it is 950 units at rupees 5, 4,750. By abnormal loss, it was कितने थे abnormal loss के 300 ना, 300 और उसका valuation था push abnormal loss 300 units. It is 4,739 by
Finished goods 7,51,976. Number of units 42,000. And बोलो क्या बैलेंस कैरीड डाउन कितने यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग में 1800 and 25,784. आई थिंक ₹1 का फर्क आ रहा है शायद से, है ना? 25 ₹1 कम आ रहा है शायद से, इससे 19 इधर 9 आ रहा है, ये 0 है. मैं 25 784 को 85 कर लेता हूँ. That is always accepted. 7 लाख डेबिट के क्रेडिट दोनों कंफर्म. और आपको एक एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट भी करना है. एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट abnormal loss account. It's process B account 304,739 ये वाला. बाय कैश अकाउंट 300 और इसकी स्क्रैप बिल आई थिंक ₹2.30 है. सो दैट कम्स ₹600 और बाकी का बाय कॉस्टिंग P&L. कितना 4,139 will be transferred to costing P&L. Got it? तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ थी नहीं, ओपनिंग कॉस्ट ही नहीं है, काउंटेड नहीं है, तो कॉस्ट और डिग्री भी नहीं है. लेकिन फिर इस केस में आपको एक काम थोड़ा और बढ़ा के दिया. नॉर्मली लेबर एंड ओवर का जो कंबाइन होता है, लेबर और ओवरहेड आपको सेपरेट दिया. उसको क्या फर्क पड़ता है? सो वेरी सिंपल. कम टू द नेक्स्ट. नंबर 18. नंबर 18 XP लिमिटेड फर्निश. ये एग्जाम का आया हुआ प्रॉब्लम है. नवंबर 2009 8 मार्क्स. देखिए क्या दिया. XP लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस 2. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस nil. Units introduced 42,000 units at ₹12. Expenses debited to the process. Direct material 61,530. Labor 88,820. Overheads 1,76,400. Normal loss in the process 2% of input. Closing work in progress 1,200 units. Degree of completion 100%. Labor 50%. Overhead 40%. Finish output 39,500. Degree of completion of abnormal loss. Material 100%, labor 80%, overhead 60%. अगेन लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन फिर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है. यूनिट स्क्रैप एज नॉर्मल लॉस वेर सोल्ड एट ₹4.50 per unit and all the units of abnormal loss were sold at ₹9 per unit.
Prepare statement of equivalent production, statement showing the cost of finished goods, abnormal loss and closing WIP, process to account and abnormal loss account. This is, we'll discuss first and then we'll decide क्या करना है. मुझे abnormal loss की quantity तो इस प्रॉब्लम में कितनी है? abnormal loss की quantity निकाल के दे. एब्नॉर्मल लॉस अगर एक का भी गलत हुआ तो प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करना पड़ेगा. एक का भी गलत हुआ तो भी बस, अब तो कोई बोलेगा नहीं. आधे मिनट के अंदर आंसर नहीं आया तो भी पूरा क्लास में करना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा. $460 कितना है? 340 is the answer. 340 आता है. $460 नहीं है, 340 फिर से करो. बिल्कुल नहीं. गांधी कितना है रे? 340. 500 रुपये दूंगा मैं तुझको. कितने? कितना? 340 बोल बेटा. 340 कितना है? देखो इतना यूनिट्स इंट्रोड्यूस 42,000. आपका इसमें नॉर्मल लॉस इज 2% ना, सो 42,000 का 2% दैट इज 840 गया. देन फिनिश आउटपुट 39,500 है and closing output, closing 1200. So I can say 42,000 आपके डेबिट में और क्रेडिट में. फिनिश गुड्स 39,500, क्लोजिंग WIP 1200 and normal loss is 840. So कितना था डिफरेंस? 460. कंफर्म सबका आ गया? ओके चलो. सो आपकी बात का भरोसा रखता हूँ. एब्नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इज 460 और उसकी सेलिंग प्राइसेस अगेन डिफरेंट. नॉर्मल लॉस की अलग है, एब्नॉर्मल लॉस की अलग है. ठीक है. सो फाइन, टुडे विल स्टॉप हियर. यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर 18 खत्म हो गया. ठीक है. कल से हम बात करेंगे अगेन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की. और कल का इशू हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू. ठीक है. कहने के लिए कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से करें तो बहुत सिंपल. ठीक है. ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो.